Very good morning, students. I hope you all are doing well. So we have completed our fifth chapter, and today we are going to start with the sixth chapter, which is Introduction to Scratch 3. तो इसके अंदर हम स्क्रैच के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम उसको स्टार्ट करते हैं, क्या क्या हम उसमें ऐड कर सकते हैं, कैसे उसका हम चेंज कर सकते हैं, बैकड्रॉप को कैसे अपने प्रोजेक्ट को इसमें हम सेव करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम स्क्रैच 3 में पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास ये एक्टिविटी है स्टूडेंट्स विच सेज कि फाइंड द करेक्ट वे। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें एक करेक्ट वे को फाइंड करना है। तो वी कैन डू इट लाइक आई थिंक वी कैन गो फ्रॉम हेयर देन हेयर there. So yeah, we have done that. Now set of sequential instructions that are given to computer is called a program. तो बेसिकली जो भी इंस्ट्रक्शंस हम एक सेट की फॉर्म में अपने कंप्यूटर को प्रोवाइड कराते हैं वो हमारा क्या होता है, वो हमारा प्रोग्राम होता है। द लैंग्वेज यूज्ड टू राइट दीज इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं इनको लिखने के लिए जो हमारे पास लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्क्रैच इज वन ऑफ द इजीएस्ट ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्क्रैच क्या है, स्क्रैच एक ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इन दिस यू मूव ब्लॉक्स। इसमें हम क्या करते हैं, हम ब्लॉक्स का मूवमेंट करते हैं, ब्लॉक्स को मूव करते हैं इनटू अ सेट ऑर्डर, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, एंड देन कॉन्फ़िगर द ब्लॉक्स टू क्रिएट इंटरैक्टिव स्टोरीज। और फिर हम क्या करते हैं, इन ब्लॉक्स को कॉन्फ़िगर करते हैं ताकि हम क्या क्रिएट कर सके, इंटरैक्टिव स्टोरीज को क्रिएट कर सके, गेम्स को और एनिमेशंस को हम इससे क्रिएट कर सकते हैं। देयर आर मेनी वर्जन ऑफ स्क्रैच अवेलेबल। हमारे पास स्क्रैच के बहुत सारे वर्जन अवेलेबल है। स्क्रैच 3.0 इज द लेटेस्ट वर्जन, और स्क्रैच 3.0 क्या है, हमारा लेटेस्ट वर्जन है। लेट्स सी बेसिक कमांड्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रैच इन दिस चैप्टर। और अब हम इस चैप्टर के अंदर बेसिक कमांड्स और कॉन्सेप्ट्स को या कंपोनेंट्स को स्क्रैच के पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे गेटिंग स्टार्टेड विद स्क्रैच 3। तो स्क्रैच 3 को हम ओपन कैसे करेंगे, कैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास स्टेप 1 है, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन और आइकॉन टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट बटन पे हम क्लिक करके अपना स्टार्ट मेन्यू पूरा का पूरा ओपन करेंगे। ऑल इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस विल अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड। तो जैसे ही हम अपना स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी हमारे पीसी में जो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस हैं वो हमें यहाँ पे शो हो जाएंगी। स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक ऑन स्क्रैच 3। स्क्रॉल करके हमें स्क्रैच 3 पे क्लिक करना है। स्क्रैच विंडो विल ओपन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन गिवन बिलो। तो ये पूरी क्या है, ये पूरी हमारी एक स्क्रैच की विंडो है। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव वन ब्रेन बूस्टर व्हिच सेज स्क्रैच वाज फाउंडेड बाय मिच रेसनिक। तो स्क्रैच किसने फाउंड किया था, किसने बेसिकली उसका इंट्रोडक्शन कराया, इज मिच रेसनिक एट द MIT मीडिया लैब इन 2007। और उन्होंने उसको कहाँ पे फाउंड किया, एट द MIT मीडिया लैब इन 2007 में उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया। नाउ पार्ट्स ऑफ स्क्रैच विंडो। स्क्रैच विंडो के कितने पार्ट्स होते हैं अब हम ये पढ़ेंगे। लुक एट स्क्रैच स्क्रीन एंड इट्स पार्ट्स इन द गिवन पिक्चर बिलो। तो ये पूरी की पूरी जो स्क्रीन है ये हमारी स्क्रैच की स्क्रीन है जिसपे हमारे पास वेरियस पार्ट्स है, जैसे ब्लॉक, मेन्यू, टाइटल बार। टाइटल बार हम पहले भी पढ़ चुके हैं। गो बटन, स्टॉप डाउन, मेन्यू बार, बैकड्रॉप क्या होता है, स्प्राइट, स्टेज एरिया, स्क्रिप्ट एंड स्प्राइट्स इन्फो पेन। तो ये सब क्या है हमारे पास, हमारे स्क्रैच विंडो के कुछ डिफरेंट पार्ट्स है। तो अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। विच इज फर्स्ट इज टाइटल बार। इट शोज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन लेफ्ट साइड एट द टॉप ऑफ द स्क्रैच विंडो। हमें पता है टाइटल बार क्या करता है। टाइटल बार हमारे डॉक्यूमेंट का, हमारा जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है, डेटा है, उसके टाइटल को, उसकी हेडिंग को बेसिकली शो करता है। और स्क्रैच विंडो में वो कहाँ पे करता है, ऑन द लेफ्ट साइड टॉप, यानी कि टॉप लेफ्ट में वो यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट के नेम को शो करता है। इट ऑल्सो कंसिस्ट मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन ऑन राइट साइड। और इसकी जो राइट साइड होती है वहां पे ये किन किन ऑप्शंस को कंटेन करता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड कंट्रोल को ये कंटेन करता है। Now menu bar. It is normally found below the title bar and has various menus as file, edit, share and help.
तो मेन्यू बार कहाँ होता है? मेन्यू बार मोस्टली टाइटल बार के जस्ट नीचे ही होता है, जो क्या क्या चीजें रखता है अपने पास? फाइल, एडिट, शेयर, हेल्प, इन सारी चीजों को वो अपने पास रखता है। नाउ स्टेज एरिया। स्टेज एरिया क्या है? इट इज एन एरिया वेयर यू सी योर स्टोरीज, गेम्स, एनिमेशंस एंड रन योर स्क्रैच प्रोजेक्ट। तो स्टेज एरिया वो एरिया है जहां पे हम अपने स्क्रैच प्रोजेक्ट्स को बेसिकली कंटेन करते हैं या क्रिएट करते हैं। नाउ व्हाट इज स्प्राइट? इट इज अ स्मॉल एक्टर। स्प्राइट स्क्रैच के अंदर एक छोटा सा एक्टर की जैसे काम करता है, जो क्या करता है? सारे के सारे एक्शंस को परफॉर्म करता है स्क्रैच के अंदर। द डिफॉल्ट स्प्राइट इन स्क्रैच इज कैट। तो स्क्रैच के अंदर जो डिफॉल्ट स्प्राइट होता है वो कौन होता है? कैट होता है। गो बटन। इट इज अ ग्रीन फ्लैग। ये क्या है? एक ग्रीन कलर का फ्लैग है। यू कैन क्लिक ऑन इट टू रन मेन प्रोग्राम। और हम इस पे क्लिक करके अपने मेन प्रोग्राम को इजीली रन कर सकते हैं। नाउ स्टॉप बटन। इफ यू वांट टू स्टॉप योर रनिंग प्रोग्राम देन क्लिक ऑन इट। अगर हमें अपने रनिंग प्रोग्राम, जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, उसको स्टॉप करना है तो हम इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ब्लॉक मेन्यू। इट शोज द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ब्लॉक्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस एंड यूजेस। ये क्या करता है? ये शो करता है हमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ब्लॉक्स की, जो किसके ऊपर बेस्ड है? अपने अपने फंक्शंस, जो वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उस पे वो बेस्ड है, और उसके यूजेस पे कि उन फंक्शंस के क्या क्या यूजेस है। नाउ व्हाट इज बैकड्रॉप? इट इज द बैकग्राउंड ऑफ द स्प्राइट। स्प्राइट कौन है? स्प्राइट वो छोटा सा एक्टर है जो कैट है हमारे स्क्रैच के अंदर, जो सारे एक्शंस को परफॉर्म करती है। तो उसका जो बैकग्राउंड है उसे हम बैकड्रॉप बोलते हैं, और हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। Now we have sprite info pane. It is located just below the stage area. Stage area के just नीचे हमें sprite info pane मिल जाता है। It shows all the details of sprite. ये क्या करता है? हमें डिटेल्स शो करता है किसकी? स्प्राइट्स की एंड बैकड्रॉप्स की इन अ प्रोजेक्ट। ठीक है। यू कैन मॉडिफाई स्प्राइट एज वेल एज बैकड्रॉप इन दिस एरिया। और इस एरिया में जाके हम स्प्राइट एज वेल एज उसका जो बैकड्रॉप है दोनों को इजीली चेंज कर सकते हैं। Now what is script? It is also known as program. स्क्रिप्ट को हम क्या बोल सकते हैं? स्क्रिप्ट को हम प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन। ये किसका कलेक्शन है? स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन है टू अ स्प्राइट टू डू समथिंग ऑन स्टेज। जो किसे दिए जाते हैं? इंस्ट्रक्शंस। जो इंस्ट्रक्शंस स्प्राइट को प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो क्या कर सके? उन इंस्ट्रक्शंस को यूज करके एक्शंस को परफॉर्म कर सके। नाउ व्हाट इज ब्लॉक्स? ब्लॉक्स आर पजल पीस शेप्स। ब्लॉक्स क्या है? ब्लॉक्स पजल पीस के शेप्स है। दे आर यूज टू क्रिएट कोड इन स्क्रैच। इन ब्लॉक्स को हम क्यों यूज करते हैं? ताकि हम स्क्रैच के अंदर कोड को क्रिएट कर सकें। देयर आर मेनली 9 बिल्ट इन ब्लॉक्स अवेलेबल इन स्क्रैच। हमारे पास बिल्ट इन ब्लॉक्स भी होते हैं स्क्रैच के अंदर, जो कितने हैं? 9। ईच ब्लॉक कनेक्ट्स विद अदर ब्लॉक टू परफॉर्म टास्क। हर ब्लॉक एक दूसरे के साथ आपस में कनेक्ट करता है ताकि वो क्या कर सके? टास्क को परफॉर्म कर सके। नाउ यू विल लर्न अबाउट सम कॉमनली यूज्ड ब्लॉक्स। अब हम कुछ कॉमनली यूज्ड ब्लॉक्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है? मोशन ब्लॉक। दीज ब्लॉक्स आर यूज्ड टू डिफाइन द मूवमेंट ऑफ अ स्प्राइट। देखो, मोशन ब्लॉक का काम क्या है? मोशन ब्लॉक का काम ये है कि हमारा जो स्प्राइट है उसके मूवमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए, डिफाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दे आर फाउंड इन ब्लू कलर। और जो मोशन ब्लॉक्स होते हैं उनको हम ब्लू कलर में इजीली फाइंड कर सकते हैं। दे हैव इंस्ट्रक्शंस टू मेक द स्प्राइट मूव सच एज नंबर ऑफ स्टेप्स टू टेक इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये किस तरीके के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है स्प्राइट को मूव कराने के लिए? कि उन्हें ये पता होता है कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स स्प्राइट को जाना है, लेफ्ट और राइट। तो ये कौन डिसाइड करता है? हमारे लिए मोशन ब्लॉक। जैसे मूव 10 स्टेप्स, तो इस ब्लॉक का मतलब क्या हुआ कि जो स्प्राइट है वो मूव करेगा फॉरवर्ड। मूव फॉरवर्ड करेगा कितना? 10 स्टेप्स। मूव -10 स्टेप्स, तो -10 क्या हो गया? स्प्राइट मूव्स बैकवर्ड बाय 10 स्टेप्स। कि अगर माइनस आ गया तो जो स्प्राइट है वो 10 स्टेप पीछे चला जाएगा, और अगर माइनस नहीं है तो वो 10 स्टेप आगे चला जाएगा। नाउ टर्न 20 डिग्रीज, तो स्प्राइट रोटेट हो जाएगा क्लॉकवाइज, यानी कि ऐसे। कितने डिग्रीज? 20 डिग्रीज। और अगर यहाँ पे लिखा है टर्न 20 डिग्रीज तो क्या होगा? स्प्राइट रोटेट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज बाय 20 डिग्रीज। यानी कि अगर
ये है तो क्लॉकवाइज और ये है रिटर्न वाला साइन तो एंटी क्लॉकवाइज। नाउ लुक्स ब्लॉक क्या है? दीज कोड ब्लॉक्स आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग अ स्प्राइट्स अपीयरेंस। देखो स्प्राइट की अपीयरेंस को कंट्रोल करने के लिए हम लुक्स ब्लॉक का यूज करते हैं। दे एड स्पीच एंड थॉट बबल्स टू द स्प्राइट। ये क्या करता है? ये हमारे स्प्राइट को स्पीच और थॉट बबल्स प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। For example, they say the think block are useful in adding speech or thought bubble to the sprite in Scratch programming language. तो फॉर एग्जाम्पल हम बोलने के लिए या थिंक करने के लिए कोई भी एक बबल अपने स्प्राइट को प्रोवाइड करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लुक्स ब्लॉक। और ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं जो क्या प्रोवाइड कराते हैं, जैसे से हेलो फॉर 2 seconds या से हेलो थिंक तो ये इस तरीके की जो चीजें हैं वो लुक्स ब्लॉक प्रोवाइड कराता है। नाउ साउंड ब्लॉक, दीज कोड ब्लॉक्स आर यूजफुल इन एडिंग म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स इन एनिमेशन एंड गेम बेस्ड प्रोजेक्ट्स फ्रॉम स्क्रैच। देखो अगर हम स्क्रैच से कुछ भी एनिमेशन या गेम बेस्ड प्रोजेक्ट्स को बिल्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, हम इसमें साउंड ब्लॉक की मदद से आसानी से कोई भी म्यूजिक या साउंड इफेक्ट उसमें डाल पाता है। यू कैन एड न्यू साउंड एज वेल एज थ्रू अ माइक्रोफोन और अ साउंड फाइल। और हम माइक्रोफोन या फिर साउंड फाइल की मदद से इसमें कोई भी नई साउंड को ऐड कर सकते हैं। जैसे देखो प्ले साउंड मियाऊ, इट इज अ कैट साउंड, तो या फिर स्टॉप ऑल साउंड्स। तो इस तरीके के जो हमारे पास ब्लॉक्स हैं ये किसके हैं? साउंड ब्लॉक के। नेक्स्ट इज इवेंट्स ब्लॉक। These are the most important code blocks in Scratch. देखो इवेंट्स ब्लॉक क्या है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स है हमारे स्क्रैच के अंदर। दे हेल्प अस टू रन द स्क्रिप्ट ऑन द स्टेज। ये हमें मदद करते हैं कि हम अपनी स्क्रीन के ऊपर स्क्रिप्ट को रन कर सके। कंट्रोल द स्टार्टिंग ऑफ स्क्रिप्ट की स्टार्टिंग को हम कंट्रोल कर सके। विदाउट दीज नो प्रोग्राम विल रन। अगर ये नहीं होंगे, हमारे पास इवेंट ब्लॉक्स नहीं होंगे, तो हम प्रोग्राम को रन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास इवेंट ब्लॉक कैसे होते हैं? जैसे व्हेन दिस क्लिक्ड ग्रीन फ्लैग, व्हेन स्पेस की प्रेस्ड, व्हेन द स्प्राइट क्लिक्ड। तो इस तरीके से ये हमारे क्या होते हैं? इवेंट ब्लॉक्स होते हैं। नाउ एडिंग अनदर स्प्राइट। हम स्प्राइट को चेंज भी तो कर सकते हैं। अगर हमें एक और स्प्राइट चाहिए, कोई दूसरा स्प्राइट हमें अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना है, तो कैसे करेंगे स्क्रैच में? व्हेन यू ओपन स्क्रैच द डिफॉल्ट स्प्राइट वन कैट इज शोन। जैसे ही हम अपनी स्क्रैच विंडो खोलेंगे तो हमें वो जो डिफॉल्ट कैट है स्प्राइट वाली जो ऑटोमेटिकली होती है वो शो होगी। दिस स्प्राइट कैट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्टेज एरिया। और ये कैट हमें कहाँ शो होगी? हमारे स्टेज एरिया के एकदम सेंटर पे शो होगी। तो टू ऐड अनदर स्प्राइट, दूसरी स्प्राइट को ऐड करने के लिए हमें क्या करना है? क्लिक ऑन चूज अ स्प्राइट टूल। चूज अ स्प्राइट टूल पे हम क्लिक करेंगे। चूज अ स्प्राइट। ठीक है, अब विंडो इज ओपन, हमारे पास एक विंडो होगी ओपन। इट डिस्प्लेज द थंबनेल ऑफ अवेलेबल स्प्राइट्स। और ये क्या करेगी? अवेलेबल स्प्राइट्स का थंबनेल हमें शो कर देगी। मतलब जो भी स्प्राइट्स हमारे पास है चेंज करने के लिए उन्हें शो कर देगी। सेलेक्ट द स्प्राइट ऑफ योर फॉर योर प्रोजेक्ट एंड क्लिक ऑन इट। यहाँ से हम कोई भी अपनी पसंद का एक स्प्राइट चूज करके उस पर क्लिक कर सकते हैं। नाउ देयर आर 2 स्प्राइट्स विल बी शोन इन द स्प्राइट इन्फो पेन। अब हमारे पास स्प्राइट इन्फो पेन में क्या होगा? 2 स्प्राइट शो होने लगेंगे, लाइक स्प्राइट 1 एंड स्प्राइट 2। चेंजिंग द बैकड्रॉप। बैकड्रॉप हमें पता है क्या होता है? बैकड्रॉप होता है हमारी जो डिफॉल्ट कैट है या फिर जो भी हमारी स्प्राइट है उसके बैकग्राउंड को हम बैकड्रॉप बोलते हैं। तो बैकड्रॉप इज द बैकग्राउंड ऑफ स्प्राइट, वी ऑल नो दैट। टू चेंज द बैकड्रॉप यू हैव टू फॉलो गिवन स्टेप्स। स्टेप 1, क्लिक ऑन चूज अ बैकड्रॉप टूल इट स्प्राइट्स इन्फो पेज। देखो हमें पता है कि स्प्राइट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो हमारे स्प्राइट इन्फो पेन में होगी। तो वहां से हमें क्या चूज करना है? वहां से हमें चूज करना है चूज अ बैकग्राउंड। हम चूज अ बैकग्राउंड में आ जाएंगे। देन चूज अ बैकग्राउंड विंडो ओपन्स अप। हमारे पास चूज अ बैकग्राउंड विंडो के ऊपर हो जाएगी विंडो। इट डिस्प्लेज अ थंबनेल ऑफ द अवेलेबल बैकड्रॉप्स। और ये अवेलेबल जितने भी हमारे पास बैकड्रॉप्स है उन्हें शो कर देगी, जैसे हमने स्प्राइट में देखा था। सेलेक्ट द बैकड्रॉप ऑफ योर चॉइस एंड क्लिक ऑन इट टू ऐड इन योर प्रोजेक्ट। तो हम यहाँ से अपनी पसंद का कोई भी एक चूज करके उस पर क्लिक करेंगे ताकि हमारा जो बैकड्रॉप है स्प्राइट का वो चेंज हो जाए। इन द गिवन पिक्चर वी हैव एडेड अ फॉरेस्ट बैकड्रॉप। गिवन पिक्चर में हमने क्या करा है?
फॉरेस्ट बैकड्रॉप को ऐड करा है। थंबनेल ऑफ द बैकड्रॉप आल्सो अपीयर्स इन द स्प्राइट इन्फो पेन, और स्प्राइट इन्फो पेन में जो बैकड्रॉप का थंबनेल है वो भी शो होता है। क्रिएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, अब हमें कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है तो हम क्या करेंगे? टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट यू हैव टू फॉलो गिवन स्टेप्स। क्लिक ऑन फाइल टैब, फाइल टैब पे हम क्लिक करेंगे। अ ड्रॉप डाउन मेन्यू इज शोन, हमारे को ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखेगा। तो हमने क्लिक ऑन न्यू करा, जैसे ही हम न्यू पे चले गए तो हमारा जो नया प्रोजेक्ट है वो हमारे लिए ओपन हो जाएगा, ब्लैंक प्रोजेक्ट। नाउ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, in this project we create a script to make the two sprites move and talk to each other। देखो हमारे पहले प्रोजेक्ट में हमें क्या करना है कि हमें एक स्क्रिप्ट को क्रिएट करना है जिसमें हम क्या करेंगे, टू स्प्राइट्स को बनाएंगे, उन्हें मूव कराना है और वो दोनों बातें करेंगे एक दूसरे से। ये हमारा क्या है, प्रोजेक्ट है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है इस प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए। तो व्हाट वी विल डू इज क्लिक ऑन डिफॉल्ट कैट स्प्राइट। सबसे पहले हम किस पे क्लिक करेंगे, अपनी डिफॉल्ट कैट जो है स्प्राइट उस पे क्लिक करेंगे। नाउ ड्रैग द लुक स्पीच बबल, अब लुक स्पीच बबल पे हम जाएंगे टू कोड टू द कोडिंग एरिया एंड टाइप मैसेज इन द ब्लॉक टेक्स्ट। अब हम वहां पे जाके क्या करेंगे, टेक्स्ट को या मैसेज को टाइप करेंगे, किसमें, ब्लॉक टेक्स्ट बॉक्स में। फिर क्लिक ऑन बीटल स्प्राइट, बीटल स्प्राइट पे हमें क्लिक करना है। अगेन ड्रैग द लुक स्पीच बबल टू द कोडिंग एरिया एंड टाइप द मैसेज इन द ब्लॉक टेक्स्ट बॉक्स, और दोबारा से हमें क्या करना है, वही मैसेज को ब्लॉक टेक्स्ट बॉक्स पे जाके टाइप करना है। क्लिक ऑन मोशन ब्लॉक, मोशन ब्लॉक पे हम क्लिक करेंगे एंड ड्रैग इट टू द कोडिंग एरिया, फिर से उसको हम कोडिंग एरिया पे ड्रैग करके लाएंगे। व्हेन दिस ब्लॉक इज ड्रैग्ड बिलो द स्पीच ब्लॉक इट विल अटैच इटसेल्फ, और जैसे ही वो जो ब्लॉक है वो हमारे स्पीच बॉक्स के नीचे आ जाएगा ड्रैग होके, वो अपने आप ही उससे अटैच हो जाएगा। चेंज द नंबर ऑफ स्टेप्स टू 25 इन द ब्लॉक टेक्स्ट बॉक्स, फिर हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ स्टेप्स है उनको चेंज करेंगे टू 25 इन द ब्लॉक टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे मूव 25 स्टेप्स, इस तरीके से देखो है ना। ये फिर से हेलो आई एम कैट फॉर 2 सेकेंड्स एंड मूव 25 स्टेप्स, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे चेंजेस क्रिएट करें। अब सेव कैसे करेंगे अपने प्रोजेक्ट को? टू सेव अ प्रोजेक्ट यू हैव टू फॉलो द फॉलोइंग गिवन स्टेप्स। क्लिक ऑन फाइल टैब इन द मेन्यू बार, मेन्यू बार में जाके हम फाइल टैब पे क्लिक करेंगे और हमें क्या होएगा, एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। सेलेक्ट सेव टू योर कंप्यूटर ऑप्शन फ्रॉम मेन्यू, मेन्यू में से हम क्या करेंगे, सेव टू योर कंप्यूटर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। सेव एज डायलॉग बॉक्स इज शोन ऑन द स्क्रीन, तो हमारे पास सेव एज डायलॉग बॉक्स जो है, जो मोस्टली एप्लीकेशंस में हमें मिल जाता है, वो हमारी स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो जाएगा। नाउ सेलेक्ट द लोकेशन वेयर यू वांट टू सेव द प्रोजेक्ट, हमें अपने लिए जहां पे भी हमें अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है, हमें डॉक्यूमेंट्स में, पिक्चर्स में, दिस पीसी, 3D ऑब्जेक्ट, डेस्कटॉप, जहां पे भी उसको सेव करना है उसकी लोकेशन सेलेक्ट करके हम उसको फाइल नेम बॉक्स में एक नेम दे देंगे और सेव बटन पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमारी डिजायर्ड लोकेशन पे सेव हो जाएगा। नाउ ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, हमारे प्रोजेक्ट को हम ऑलरेडी सेव कर चुके हैं अगर, तो हम उसे फ्यूचर में ओपन कैसे करेंगे? टू ओपन अ सेव प्रोजेक्ट इन स्क्रैच यू हैव टू फॉलो गिवन स्टेप्स। तो क्या करेंगे, क्लिक ऑन फाइल टैब इन मेन्यू बार, मेन्यू बार में जाएंगे और फाइल टैब पे क्लिक करेंगे। अ सब मेन्यू अपीयर्स, एक सब मेन्यू हमारे पास आ जाएगा। सेलेक्ट लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर, लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर पे हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, द ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, ब्राउज द लोकेशन ऑफ योर प्रोजेक्ट एंड सेलेक्ट द नेम। फिर हमें क्या करना है, इस डायलॉग बॉक्स में अपने प्रोजेक्ट की लोकेशन और उसके नेम के साथ साथ उसको सर्च करना है। टू ओपन द प्रोजेक्ट एंड क्लिक ऑन ओपन बटन, सिलेक्ट करके हम उसको वहां से ओपन कर देंगे, तो हमारी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेव्ड प्रोजेक्ट है वो ओपन हो जाएगा हमारी स्क्रीन पे। तो आई होप आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया हो कि कैसे हम स्क्रैच का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशंस को, गेम्स को क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे स्प्राइट हो गया, बैकड्रॉप हो गया। स्प्राइट एक डिफॉल्ट कैट होती है जो ऑलरेडी हमारे स्क्रैच पे हमें मिल जाती है, जो हमें हमारी जो स्क्रीन है उसके सेंटर पे मिल जाएगी और हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। हम बैकड्रॉप, उसके बैकग्राउंड को भी हम चेंज कर सकते हैं, उसमें हम साउंड इफेक्ट्स डाल सकते हैं, मूवमेंट्स डाल सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स। तो आई होप आपको अच्छे से चैप्टर क्लियर हुआ हो। डू प्रैक्टिस द एक्सरसाइजेस and revise the chapter. I will see you in your next video.
Till then, take care and revise.